हेलो गाइस, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ऑड डिविजर्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलता क्या है कि अगर आपका n है तो n के पास कोई ऑड डिविज़र है कि नहीं। लेस से 6 है। 6 के अगर अपन डिविजर्स निकालेंगे तो 1 2 3 एंड 6। इसमें देख सकते हैं कि 3 है और 1 भी है, बट हमें 1 से बड़े डिविजर्स के लिए बात करनी है। ठीक है, ये हो गया केस। और अगर है तो हमें प्रिंट यस करना है, नहीं तो नो। ठीक है, तो एक नो वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर n इक्वल्स टू 4 है, इसकी डिविजर्स अगर अपन देखेंगे 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2 है। इसके पास कोई ऑड डिविजर्स नहीं है, तो इसका आंसर नो आएगा। सेम स्टेटमेंट यहाँ भी लिखा हुआ है। ओके, तो एल्गोरिथम की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहली बात, अगर कोई नंबर ऑड है, अगर कोई नंबर ऑड है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एक ऑड डिविज़र हो गई। जैसे कि 3 ले लो, 3 1 इंटू 3 लेते हैं। इसके हैं 1 और 3 है, क्या कहते हैं, डिविज़र्स। 3 तो हमेशा एक डिविज़र रहेगा, 3 हमेशा रहेगा। तो हमेशा अगर अपना नंबर ही ऑड है तो डायरेक्ट प्रिंट यस कर देना है। ठीक है, अगर नहीं है ऐसा तो क्या करेंगे अपन, वाइल लूप। हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये लो, एक नंबर है 42। अब इसको हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक अपने पास या तो ज़ीरो नहीं आता या फिर कोई ऑड डिवीज़र नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करा, 2 1, पहली बारी में आ गया अपना एक ऑड। ठीक है, ऑड डिवीज़र आ गया। ठीक है, जब ये ऑड डिवीज़र आ गया तो हमें पता चल गया कि इसके पास है, तो हम यस प्रिंट कर देंगे। एक लंबा एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे कि खुद ही से बनाते हैं ना कोई। 56, हमने क्या करा, 56 को 2 से डिवाइड करा तो अपने पास आया 28। फिर 2 से डिवाइड करा 1 4 14, फिर 2 से डिवाइड करा तो अपने पास आ गया 7। अब जहाँ पे अपने पास 7 आया हमें पता चल गया कि इसके पास एक ऑड डिविज़र है, हम प्रिंट कर देंगे यस। जस्ट इन केस अपना डिवाइड होता गया, जैसे कि 32, 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड करा, सो ऑन। अपने पास लास्ट में बचेगा 2 एंड विथ 1। तो अपने को 1 से पहले तक में कोई ऑड डिविजर्स तो मिले नहीं। जब ऑड डिविजर्स मिले नहीं तो इसके पास कोई ऑड डिविजर्स है नहीं, तो यहाँ पे अब इसी ओनली केस में हम लोग प्रिंट करेंगे नो। ठीक है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपने कोड का। ठीक है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर कोड हो गया अपने का कि वाइल हमारा n जो है 2 से बड़ा है। खुद ही सोचो, अगर लास्ट में प्लस 2 बच रहा है, हम लोग जब 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं तो वो तो हमेशा 1 आ जाएगा, तो हमें 2 के बाद चेक करने की ज़रूरत नहीं है नहीं। तो अब चलते हैं n बराबर n डिवाइडेड बाई 2। इफ़ अगर अपना अब ऑड निकलता है तो प्रिंट नो और ब्रेक, और नहीं तो एल्स में प्रिंट यस। क्योंकि हम लोग नॉर्मली इस लूप के बाहर आ जाएंगे और एल्स स्टेटमेंट यूज होएगा। अगर हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पे नो प्रिंट करके ब्रेक कर देंगे, तो ये लाइन स्किप हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑर्डर ऑफ 1
इफ़ यू से अगर कि हमने उसको कंसिडर करा है, जो इनपुट है उसको हमने कंसिडर करा है, नहीं तो ऑर्डर ऑफ ज़ीरो, ठीक है। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये है ऑर्डर ऑफ लॉग एन वर्स्ट केस में, क्योंकि और तो क्योंकि हम बार बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब कोड की तरफ चलते हैं। तो हमें सबसे पहले दिए गए टेस्ट केसेस, तो हमने टेस्ट इनपुट के लिए टेस्ट केसेस को कि कितने टेस्ट केसेस होंगे, और हर टेस्ट केस के लिए अपने को वो करना है, प्रिंट करना है। तो टी अपने को एक एन इनपुट लेना है, यहाँ पे मैंने कर दी गलती, डन, और प्रिंट कर देना है सॉल्व ऑफ एन। तो ये रहा हमारा ड्राइवर कोड। मेन सॉल्यूशन कोड लिखते हैं अब, सॉल्व एन इफ एन mod 2 equals 1 return yes, else case में else case is basically same, while n is greater than 2 and अब n बराबर 2, if अब अपन चेक कर रहे हैं कि अपना लाइक 2 से डिवाइड करने के बाद वो ऑड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ऑड होगा तो हमने सीधा रिटर्न कर देना है नो। अगर हम लोग डायरेक्टली वापस आ गए लाइक नो रिटर्न, तो हम लोग यहाँ बचेंगे, तो रिटर्न यस, ओ सॉरी, रिटर्न नो, एंड यहाँ पे यस, सॉरी क्योंकि हमें मिल चुका है एक ऑड डिवीज़र, और हमें कुछ नहीं मिला तो हम लोग रिटर्न नो करेंगे। तो इसको टेस्ट केसेस में रन करते हैं। नो यस नो यस यस नो, नो यस नो यस यस नो। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व।